तो ये कहानी है ग्योमे की, जो डीमन स्लेयर हाशिरा फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। जी हाँ, नंबर 1 हाशिरा ग्योमे की बैक स्टोरी को इस वीडियो के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। जानेंगे ग्योमे की बैक स्टोरी में आखिर क्या हुआ, इनके पास्ट में क्या क्या डार्क चीज़ें हो चुकी हैं। तो काफ़ी सैड स्टोरी है, तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो विदाउट लॉसिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्योमे की। ग्योमे एक स्टोन हाशिरा है और ये मौजूदा टाइमलाइन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी माने जाते हैं। ग्योमे की बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि ग्योमे जब पैदा हुए उसी वक्त उनकी मां मर गई थी। उसके कुछ ही अरसे बाद ग्योमे के फादर भी मर गए, जिसके बाद उन्हें एक टेंपल में भेज दिया गया और उनकी परवरिश टेंपल में की गई। टेंपल में उन्हें कोई खतरनाक बीमारी आ लगी, जिनकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब वो अंधे हो गए और वो अब देख नहीं सकते, इसीलिए उनकी आंखें सफेद हैं। तो ग्योमे इसी टेंपल के अंदर बड़े हुए और बाद में उन्होंने इसी टेंपल के अंदर काम करना शुरू कर दिया। अब इस टेंपल के अंदर उनके पास 8 मुख्तलिफ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे और वो उनकी परवरिश करते थे। और साथ ही साथ इस टेंपल में एक और अजीब बात भी थी कि इस टेंपल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डीमंस होते थे। ये टेंपल एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीमंस पाए जाते थे। इस वजह से ये हमेशा ही फ्लावर्स जलाकर टेंपल से डीमंस को दूर रखते थे। अब इनके जो 8 बच्चे थे जिनको ये पालते थे, उनके अंदर एक कायगाकू भी था। कायगाकू वही है जो बाद में अपर रैंक 6 डीमन बन जाएगा। अब इसकी बैक स्टोरी को हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं ग्योमे की। अब इस टेंपल के अंदर रहने वाला कायगाकू इस टेंपल में से पैसे चोरी करता था, मतलब वो यहाँ का चोर था। तो एक दिन वो चोरी करके यहाँ से भाग रहा था कि रास्ते में उसे एक डीमन मिल गया। उस डीमन ने उसे पकड़ लिया। वो डीमन उसे खाने ही वाला था कि कायगाकू ने उस डीमन को ऑफर की कि मैं तुझे टेंपल के अंदर तक एक्सेस दूंगा, यानी उन फूलों को हटा दूंगा और तू टेंपल के अंदर घुस पाएगा और वहां पर तू एक की बजाय 8 बच्चों को खा पाएगा। तो अगर तू मुझे छोड़ देता है तो मैं तुझे टेंपल के अंदर पहुंचा दूंगा। तो इस तरह कायगाकू की और उस डीमन की डील हो गई और कायगाकू टेंपल में आया और उसने सारे फ्लावर्स को हटा दिया और फाइनली वो डीमन अंदर आ गया। अब क्योंकि ग्योमे देख नहीं सकते थे, इसलिए देख ना पाने की वजह से उन्हें अपने बच्चों को बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और डीमन ने एक एक करके सारे बच्चों को मार डाला सिवाय एक बच्चे के। फाइनली एक बाकी बचे हुए बच्चे को ग्योमे ने अपने पीछे छुपा लिया और उस डीमन से लड़ाई शुरू कर दी। उस डीमन को ग्योमे ने मार डाला और इतने में वहां पर सुबह हो गई। अब सुबह जब टेंपल में दूसरे लोग आए तो उन्हें सारे लोग मरे हुए मिले और जो डीमन था वो रोशनी की वजह से उड़ चुका था। तो उन्हें लगा कि सारे बच्चों को ग्योमे ने मारा है और ये उन्हें इसलिए लगा क्योंकि वो जो बाकी बचा हुआ एक बच्चा था उसने अपनी मेंटेलिटी ख़राब होने की वजह से, क्योंकि उसने इतना सारा खून वगैरह देखा था, उसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए उसने भी यही कह दिया कि ग्योमे ने ही सारे बच्चों को मारा है। तो फाइनली ग्योमे को जेल में डाल दिया गया और ग्योमे को सज़ाए मौत होने वाली थी। अब यहीं पर ग्योमे ने उन सबको बताया कि टेंपल के अंदर एक डीमन ने हमला किया था, मगर किसी ने भी ग्योमे की बात का यकीन नहीं किया। ये बात फाइनली पहुंच गई हमारी ओबियाशिकी के पास और ओबियाशिकी जो सारे डीमंस को जानते ही थे, वो फाइनली ढूंढते ढूंढते ग्योमे तक पहुंच गए और उन्होंने ग्योमे को जेल से निकलवाया और फाइनली वो ग्योमे को अपने साथ ले गए, जिसके बाद ग्योमे हाशिरा बने। अब ग्योमे आगे जाके इन्फिनिटी कैसल आर्क में कोकोशुबो अपर रैंक 1 डीमन से भी लड़ेंगे और उसको भी मार डालेंगे और उसके बाद मुजान की बुत्सुजी से भी लड़ेंगे, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमारे ग्योमे अंधे हैं और उन्होंने 6 आंखों वाले कोकोशुबो को हरा दिया, मतलब एक अंधे ने 6 आंखों वाले को हरा दिया। तो ये थी ग्योमे की टोटल बैक स्टोरी। उम्मीद है तुम लोगों को ये बैक स्टोरी वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज़ आवर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।